हकीकत? हमाद भाई, आप ये क्या हाल बना रखा है? इस मोहब्बत ने तो आपको पूरा बर्बाद करके रख दी। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं ना, मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। एक बात कहूं, तुम जितना बचपन में बुरी लगती थी ना रोते हुए, अभी भी बिल्कुल इतनी लगती है। चलो मुस्कुराओ। शाबाश, दैट्स गुड। मैं चलता हूँ, ज्यादा देर रुक नहीं सकता। ये क्या है? ईमान को दे दूंगा। मेरी तकदीर में हुआ तो एक दिन मुझे खुद वापस करने आएगी। और मेरी जंग ज़माने से नहीं, तकदीर से है निकलती। देखते हैं जीत किसकी होती है। हमाद भाई, कल मैं मौलवी साहब के घर गई थी। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों? कोई खास बात है क्या? वो सब घर वाले बहुत परेशान हैं। हया ने आपके लिए पैगाम दिया है कि आप ईमान को भूल जाएं और अपने घर चले जाएं। यही सबके लिए बेहतर है। बात मेरे घर वापस जाने से बहुत आगे बढ़ चुकी है निकलती। उससे कहना कि उस घराने की इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है और हमेशा रहेगी। ये उस दिन तुमसे लाइब्रेरी में गिर गए थे। तब से अब तक उस बदनसीब इंसान ने इन मोतियों को अपने दिल की तिजोरी में बंद रखा, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी किसी का पत्थर दिल तो पिघलेगा। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि पिघलने के लिए भी किसी के सीने में दिल का होना बहुत जरूरी है। खैर, वो आज भी ये दावा और जिद करते हैं कि एक दिन तुम आओगी और ये मोती उन्हें वापस लौटाओगी। तुम्हें भी यही लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं? ये तो मैं नहीं जानती मां, लेकिन हाँ, कम से कम इस सब का जिम्मेदार मैं अपने आप को जरूर समझती हूँ, क्योंकि उनके हाथों के छाले अब मेरे दिल के छाले बन चुके हैं। और हमने एक हंसते खेलते इंसान को मार डाला है। हम इस कत्ल में बराबर के शरीक हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। अपनी ख्वाहिश को जबान पर लाने से पहले ही उसका गला घोंट दो। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूं। एक झूठे इल्जाम को सच साबित करने पर क्यों तुले हुए हो? दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लगते हैं। ईमान मेरी वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है। आज आपके जवाब पे बता रहे। ये नामुमकिन है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे।